पेनी स्टॉक को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है। बहुत सारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स जो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किए जाए और आगने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि कौन से पेनी स्टॉक है 2021 में जिसने अच्छे रिटर्न दिए हैं और कौन से ऐसे पेनी स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे और आपकी स्ट्रेटेजी अगर अच्छी रहेगी तो उसमें आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए और आप रहेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा पेनी स्टॉक में एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना है या कोई भी आईपीओ भरना है तो आप स्टॉक हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया गया है वहाँ पे आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब पहले तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि क्या है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का सीधा मतलब है कि जो स्टॉक सस्ता मिल रहा है, यानी कि ऐसा शेयर जिसका बाइंग प्राइस 1 रुपये से लेकर 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तक का शेयर हो। अब पहला सवाल ये आएगा कि ये स्टॉक इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। जवाब है कि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस स्टॉक का वैल्यू भी इतना कम ही होता है, यानी कि कंपनी में दम नहीं होता है। कभी कभार फाइनेंशियल रिजल्ट भी खराब होते हैं और ये कभी भी बंद हो जाए उसका भरोसा नहीं कर सकते। रेगुलेशन फॉलो भी काफ़ी कंपनियां नहीं कर रही होती है। तो सवाल ये है कि इन स्टॉक को ऊपर पब्लिक की नज़र क्यों है, क्योंकि कुछ कुछ पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न दिलाते हैं, जो जेन्यू रीजन के साथ ग्रो करता है। राकेश झुनझुनवाले का नाम सबने सुना होगा, कैसे उनके पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर बन गए, यानी ही छोटे स्टॉक्स और कंपनियां में भी एक या दो ऐसी कंपनियां हो जाती है जिन्होंने स्टार्ट किया होगा या जो अब तक आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन उनका बिजनेस प्लान में दम इतना है कि वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे स्टॉक में अगर आपने आज पैसा लगाया तो आप आने वाले दिनों में जब कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी तब उसका फायदा उठा सकते हैं। पब्लिक ने सक्सेसफुल पेनी स्टॉक के बारे में सुना होगा और फिर टूट पड़ी होगी कि पेनी स्टॉक के ऊपर, लेकिन कैसे ढूंढे अच्छे पेनी स्टॉक को। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक को ढूंढने का एक स्ट्रेटेजी होता है। कोई भी पेनी स्टॉक का प्राइस ही इतना कम होता है कि थोड़ा सा ऑर्डर आ गया और अपर सर्किट लग जाता है। ऐसे ही अगर लगातार अपर सर्किट लगता रहे तो कुछ ही वीक तक तब जाके पेनी स्टॉक पैसा कमा के दे सकते हैं। और ये कैसे होता है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से होता है या ऑपरेटर प्ले रहता है। अगर किसी छोटी कंपनी को बड़ी फंडिंग मिल जाए या किसी और बड़ी कंपनी उसे एक्वायर कर ले या फिर थोड़ा तोड़ फोड़ इनोवेशन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे जो उसका मार्केट वैल्यू है वो आ जाए या ट्रेडर का बहुत ही मन लग जाए उस स्टॉक को और मैनिपुलेट भी करते हैं। लेकिन बहुत बार इन सब खबर के पीछे ऑपरेटर का प्ले होता है, यानी किसी को पेनी स्टॉक्स पे पोजीशन ले रखना है, फिर उसे अपने सोर्सेस के जरिए न्यूज़ फैलाया कि ये स्टॉक में डिमांड है, पब्लिक उस पर टूट पड़ेगी, उसका डिमांड बड़ा हो जाएगा और प्राइस बढ़ेगा। और जैसे ही प्राइस बढ़ा तो ऑपरेटर अपने शेयर स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, जिससे ये स्टॉक्स फिर से डाउन हो जाते हैं। यानी इस पेनी स्टॉक में 100% पैसा डूबने का रिस्क रहता है और इसीलिए इन्वेस्टर को अपना पूरा इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2 to 3% पेनी स्टॉक के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन क्या अच्छे पेनी स्टॉक है या नहीं, पेनी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है 2021 में वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ जनवरी 2020 में 38 पेनी स्टॉक है जिन्होंने 50% गेन किया है। एन इम्प्रेसिव 229 स्टॉक्स have gained more than 20%, while as many as 344 gained more than 10% in January। ये जनवरी 2021 का ही सिर्फ बात है, जिसमें आशीर्वाद कैपिटल जिसका मार्केट कैप 70.24 करोड़ है वो पेनी स्टॉक में टॉप गेनर रहा है और 72% गेन के साथ। दूसरा स्टॉक है एंजल फाइबर जो
29 टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 29.67 है, उसने भी 68% के आसपास रिटर्न दिया है। बायोग्रीन पेपर जिसका जो मार्केट कैप है 7.51 है और उसने रिटर्न दिया है 67% के आसपास। और RTCLP कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 7.37 और उसने भी 66% रिटर्न दिया है। फॉर्च्यून इंटरनेशनल जिसका 11.17 करोड़ का मार्केट कैप है और उसने भी 65% का रिटर्न दिया है। उसके अलावा कुश इंडस्ट्रीज़ है, उसमें उसका मार्केट कैप 2.53 करोड़ है और उसने 60.36 का आपको रिटर्न दिया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न एक ही मंथ के अंदर दिए हैं। अभी कौन से पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो आगे जाके मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं। पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। सबको पता है काफ़ी रिजोल्यूशन हो रहा है वोडाफोन आइडिया में और 9 जिसका जो करंट पॉइंट है प्राइस है वो 9.75 है और इसमें काफ़ी चांसेस है। दूसरा स्टॉक है NHPC 21.8 है करंट प्राइस जिसका। मॉर्फेन लेबोरेटरी जिसका जो करंट प्राइस है 33.2 है और मनाली पेट्रोकेम 34.2 है जिसका प्राइसिंग और HBL पावर सिस्टम 23.5 है। ये सारे जो स्टॉक है पेनी स्टॉक, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सलाह देते हैं तो आप उसमें निवेश हो सकते हैं। पेनी स्टॉक में दोस्तों रिस्क ज़्यादा ही होता है। इवन हमने आपको विशाल मल्टी कॉर्प का जो स्टॉक आपको रेकमेंड किया था वो भी काफ़ी वॉलेटाइल, आप देख सकते हैं कि कभी लोअर सर्किल लगता है कभी अपर लगता है। बट अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होता है, आप पूरा डीप रिसर्च करते हैं और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह देते हैं तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।